हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने हिंदी मीडियम की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 17 जो है वो कर रहे हैं। अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन जो है, इससे संबंधित अपने पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन से अध्याय 17 के अंदर। तो देखिए अध्याय 17 जो है इसके अंदर अपने लास्ट जो क्लास हुई, लास्ट क्लास के अंदर जो अपने पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम के बारे में अपने पढ़ा, उसका जो उत्पादन क्षेत्र है उस उत्पादन क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि किन किन क्षेत्रों से अपने पेट्रोल जो है वो निकाला जाता है, या कितनी यहाँ पे जो मशीनें वगैरह जो हैं अपने लगी हुई हैं पेट्रोलियम की, और उन मशीनों से अपने उत्पादन किया जाता है। तो अपने देखिए अब जो है पेट्रोलियम के अंदर कल अपने पढ़ लिया था कुछ, तो आज थोड़ा सा उसका रहता है जैसे पाइपलाइनें, पाइपलाइनों के बारे में रहता है। अभी पेट्रोलियम जो पाइपलाइनें हैं वो पेट्रोलियम पाइपलाइनें क्या हैं, कैसी हैं, कब कहाँ इनका विकास हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी पाइपलाइनें जो है भारत के अंदर चल रही हैं, उन पाइपलाइनों के बारे में यहाँ पे स्टडी की जाएगी। तो आज का टॉपिक है अपने पाइप लाइनें। पाइपलाइनें पाइपलाइनें ठीक है, पाइपलाइन या पाइपलाइनें। तो कच्चे तेल को, जो कच्चा तेल होता है उस कच्चे तेल को साफ करने के लिए उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं उन उत्पादक क्षेत्रों से तेल शोधनशालाओं तक पहुंचाना पड़ता है, और उन तेल शोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइनें जो होती हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। देश में अगर बात करें, भारत में, विदेश में अगर बात करें, देश में कुल अपने 13,000 किलोमीटर लंबी, 13,000 किमी लंबी जो है तथा पेट्रोलियम उत्पादों की, तथा पेट्रोलियम उत्पादों की पेट्रोलियम उत्पादों की 1700 किलोमीटर लंबी, 1700 किलोमीटर लंबी पाइप लाइनें हैं, पाइपलाइनें हैं। भारत में अगर देश की बात की जाए तो कुल 13,000 किलोमीटर लंबी है, तथा पेट्रोलियम उत्पादों की जो है वो 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। तो इन पाइपलाइनों का विकास किया गया। पाइपलाइनों का विकास किस लिए किया गया? अभी जो अशुद्ध तेल है उस अशुद्ध तेल को निकाल कर साफ करने के लिए अपने भेजना दूसरे स्थान पर, तो वो पाइपलाइन का उपयोग होता है। अब पाइपलाइनों की बात हो रही है तो पहली पाइपलाइन की बात कर लेते हैं अपने। पहली पाइपलाइन कौन सी है? तो देश की सर्वप्रथम पाइपलाइन, देश की सर्वप्रथम पाइपलाइन, तो देश की जो सर्वप्रथम पाइपलाइन है वो असम में नाहरकटिया से नूनमती, नाहरकटिया से नूनमती होकर बरौनी बिहार तक विस्तृत है, बिहार तक है। इसकी जो लंबाई है वो है 1152 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। ये 1152 किलोमीटर की लंबाई में बिछाई गई है देश की सर्वप्रथम पाइपलाइन, जो कहाँ जाती है? असम में नाहरकटिया से नूनमती होकर बरौनी तक। बरौनी कहाँ है? बिहार के अंदर, वहां तक ये जाती है। इसका जो वार्षिक परिवहन क्षमता है वो वार्षिक परिवहन क्षमता 40 लाख टन है। यानी ये जो है कच्चा तेल 40 लाख टन जो तेल है, इस 40 लाख टन तेल का ये वार्षिक परिवहन करती है। कौन सी पाइपलाइन करती है? देश की प्रथम पाइपलाइन जो असम में नाहरकटिया से शुरू होकर बरौनी तक जाती है, नूनमती होकर बरौनी तक पहुंचती है, वो ये करती है। तो ये पहली पाइपलाइन आ गई है देश की। सेकंड देखिए जो आती है बात, दूसरी 2 नंबर पे,
द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन जो है वो आएगी। द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन, द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन। अब द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन कौन सी है? मुंबई हाई व गुजरात के, ये क्या करती है? द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन मुंबई हाई व गुजरात के तेल शोधक, यानी तेल के उत्पादन जो क्षेत्र हैं, तेल उत्पादन क्षेत्रों को, तेल उत्पादन क्षेत्रों को कोयली तेल शोधनशाला से जोड़ती है। को कोयली तेल शोधन शाला से जोड़ती है। द्वितीय पाइपलाइन जो है वो मुंबई हाई और गुजरात जो है, उस गुजरात के उन दोनों के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, उन उत्पादक क्षेत्रों को अपने कोयली तेल शोधनशालाओं तक जोड़ती है। अब मुंबई हाई से मुंबई तट तक या मुंबई तट पर ये जो है अपने 210 किलोमीटर की लंबी 2 पाइपलाइनें जो हैं वो बिछाई गई हैं। वो आती है 3 नंबर पर अपने जो आती है वो आती है अपने थर्ड जो आएगी, यानी ये 2 तो हो गई, पहली हो गई, द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन हो गई। अब तीसरी पाइपलाइन की बात करते हैं। तो एक अन्य पाइपलाइन जो है वो कच्छ की खाड़ी के तट पर, यानी कहां है? कच्छ की खाड़ी तट पर स्थित एक अन्य पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित सलाया स्थान से, सलाया स्थान से मथुरा तक है, मथुरा तक जाती है, मथुरा तक जाती है, जिसकी लंबाई है 1075 किलोमीटर। लंबाई 1075 किलोमीटर में लंबाई में आती है इसके अंदर। और ये 1075 किलोमीटर की जो लंबाई है, इस 1075 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ये विस्तृत है। यह जो पाइपलाइन है सलाया टू मथुरा जो है कोयली से जुड़ी हुई है, यह पाइपलाइन मुंबई हाई से अशुद्ध तेल जो होता है उस अशुद्ध तेल को मथुरा शोधनशालाओं तक पहुंचाती है। तो ये पाइपलाइन आती है। चौथी पाइपलाइन आती है मथुरा से जाती है, ये परिष्कृत तेल जो है वो दिल्ली अंबाला होकर जालंधर तक पहुंचाती है। यहां पे चौथी आती है मथुरा से परिष्कृत तेल, यानी जो शुद्ध किया गया तेल है वो शुद्ध किया गया तेल दिल्ली अंबाला होकर, दिल्ली अंबाला होकर जालंधर तक पहुंचाती है, ये परिष्कृत तेल है, उस परिष्कृत तेल को अपने पाइपलाइन द्वारा जालंधर तक भेज दिया जाता है। इसके बाद पांचवी आती है अपने पाइपलाइन। पांचवी जो पाइपलाइन है ये कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उन पेट्रोलियम पदार्थों को परिवहन के लिए एक अन्य पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है। ये जो पाइपलाइन है वो मुंबई से पुणे तक है, मुंबई से पुणे तक जो पाइपलाइन है ये बिछाई गई है। किसके लिए बिछाई गई? कर्नाटक व तथा आंध्र प्रदेश के पेट्रोलियम उत्पादों के लिए। आंध्र प्रदेश के तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पेट्रोलियम उत्पाद जो थे, उन पेट्रोलियम उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, पदार्थों को, पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए ये पाइपलाइन बिछाई गई मुंबई से पुणे के बीच। 6 नंबर पे आती है अपने आगे। तो 6 नंबर पे देखिए विशाखापट्टनम विजयवाड़ा सिकंदराबाद पाइपलाइन आती है। विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, सिकंदराबाद है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद पाइपलाइन जो है ये आती है, ये जो पाइपलाइन है वो 572 किलोमीटर लंबी है, 572 किलोमीटर लंबी है जो आती है। सातवीं वो पाइपलाइन आती है, वो आती है HVJ, HVJ, HVJ आती है सातवीं लाइन, जिसे कह देते हैं अपनी हजारी हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। सातवीं आती है हजीरा, ठीक है, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, ये जो पाइपलाइन है इस पाइपलाइन को HVJ भी कह देते हैं, HVJ भी कह देते हैं, ठीक है। HVJ या HBJ भी लिखा हुआ आ सकता है। गैस पाइपलाइन जो है वो आती है, ये जो पाइपलाइन है ये 1750 किलोमीटर में लंबी है, 1750 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा जो है वो गुजरात का है, गुजरात से ये चलती है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर होते हुए गैस पाइपलाइन जाती है जो 1750 किलोमीटर में फैली है। इसके बाद आती है कांदला बठिंडा पाइपलाइन, आठवीं आती है कांदला बठिंडा पाइपलाइन, कांदला बठिंडा पाइपलाइन। तो बठिंडा जो पाइपलाइन है ये बठिंडा पाइपलाइन जो है आती है अपने, कांदला गुजरात का पता ही है, बठिंडा जो है वो अपने वो पता है कहाँ का है, पंजाब का है। कितनी लंबी है पाइपलाइन ये? 1331 किलोमीटर लंबी है। कौन सी है? कांदला पाइपलाइन, 1331 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन आती है। इसके बाद में अपने 9 नंबर पे जो आती है वो आती है चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन, चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन, चेन्नई तिरचई मदुरै पाइपलाइन जो है ये पाइपलाइन आती है। ये जो पाइपलाइन जो है इस पाइपलाइन को 683 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ये 83 किलोमीटर लंबी बनेगी। IOC के निर्देश में निर्माणाधीन है, यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जो है वो भी है निर्माणाधीन, जो है वो चल रही है, अब कंप्लीट हो चुकी है। पहले ये निर्माणाधीन थी, चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन जो है, ठीक है। तो इसके बाद अपनी पाइपलाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पेट्रोलियम का जो है सारा अपने पढ़ लिया। इसके बाद अब आगे अपने पढ़ेंगे जल विद्युत के बारे में, जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि जल विद्युत जो है वो क्या है। जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। जल विद्युत के बारे में बात करें अपने, तो देखिए ऊर्जा के सभी रूप जो हैं उन सभी रूपों में विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति सबसे व्यापक और सहज है, इसको सबसे आसानी से भी प्राप्त किया जा सकता है और सबसे व्यापक यानी सबसे ज्यादा भी मिल सकती है। इसकी जो मांग रहती है विद्युत की, वो देश में उद्योग जो है उनके लिए, परिवहन, कृषि, घरेलू क्षेत्रों में उपयोग जो है बढ़ रहा है, तो इनके कारण इसकी मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। विद्युत शक्ति जो है, इस विद्युत शक्ति के अनेक गुण होते हैं, तो इसके जो गुण होते हैं उन गुणों के कारण इसकी मांग जो है वो भी अधिक रहती है विद्युत शक्ति कि विद्युत के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। तो विद्युत का से काम चलाने के लिए अपने को जरूरत है भी विद्युत हो अपने पास या विद्युत का उत्पादन हो। तो इसलिए अब आगे इसमें बात आएगी जल विद्युत का विकास। ये तो होगी जल विद्युत के बारे में बात भी। जल विद्युत जो है वो क्या है? विद्युत का शक्ति सबसे, विद्युत शक्ति क्या है?
शक्ति सबसे व्यापक और सहज है। एक तो सबसे व्यापक और सहज है, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके विशिष्ट गुण होते हैं, यानी इसके क्या है, विशिष्ट गुण हैं, अनेक विशिष्ट गुण हैं, इसलिए इसकी मांग बढ़ती है। जल विद्युत की अनेक विशिष्ट गुण होने के कारण, तो इसलिए इसकी मांग में अधिक वृद्धि हुई है और इसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये इसके गुण होते हैं विशिष्ट, विशिष्ट गुणों के कारण ये बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके बाद आगे जल विद्युत जो है, जल विद्युत के बाद में आगे आएगा जल विद्युत विकास। जल विद्युत का जो विकास है वो कैसे हुआ, जल विद्युत विकास, जल विद्युत विकास। अब जल विद्युत विकास की बात करें तो जो विद्युत शक्ति है, इस जल विद्युत शक्ति का विकास भारत में अगर बात की जाए तो भारत में 1897 में हुआ। यानी जल विद्युत शक्ति का विकास 1897 में दार्जिलिंग में आपूर्ति के साथ संभव हुआ। यानी दार्जिलिंग जो है, इस दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति जो है वो की गई 1897 में, तो वहीं से इसका शुभारंभ माना जाता है विद्युत शक्ति का। बाद में कर्नाटक में शिव समुद्रम नामक स्थान पर, बाद में क्या हुआ, कर्नाटक में शिव समुद्रम नामक स्थान है, इस शिव समुद्रम नामक स्थान पर जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई। शिव समुद्रम में जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना हुई, स्थापना की गई। कर्नाटक के अंदर इसकी स्थापना हो गई। 1947 तक देश में जल विद्युत जो है, उस जल विद्युत शक्ति का कोई इतना विकास नहीं हुआ, परंतु देश के आजाद होने के बाद जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई तो उन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युत शक्ति जो है इसका काफी विकास हुआ। इसके लिए विद्युत जो शक्ति है, इसके विकास के लिए देश के जो विभिन्न हिस्से हैं, उन विभिन्न हिस्सों में जल विद्युत योजनाएं जो हैं उनको शुरू करने के लिए भारी पूंजी जो है उसका निवेश किया गया पंचवर्षीय योजनाओं में, तो उससे भी इनका विकास हुआ। देश में सन 2010 में बात करें, 2010 तक अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो सन 2010 तक जो विद्युत उत्पादन था 2010 तक वो 163.63 मेगावाट था। 163.63 हजार मेगावाट, 3,000 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन था सन 2010 में। विद्युत विकास के लिए, यानी ये जो विकास है, इस विद्युत के विकास को करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की गई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की गई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की गई विद्युत शक्ति के विकास को बढ़ाने के लिए 1975 में। इसके बाद बात आती है 1975 की, ठीक है। 1975 में जल विद्युत जो शक्ति है इसके विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई। 1975 में जल विद्युत जो है, इस जल विद्युत विकास के लिए, जल विद्युत विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना
की गई। फिर राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना जो है वो की गई 1975 के अंदर। अब देखिए विकास तो ये हो गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 18 राज्यों के अंदर राज्य विद्युत बोर्ड भी स्थापित है। राज्य जो है वो अपने राज्य विद्युत बोर्ड जो है वो स्थापित करते हैं अपने राज्यों के अंदर, तो वो अपने राज्य विद्युत बोर्ड जो है वो भी यहाँ पे स्थापित है। देश में अगर बात करें तो लघु विद्युत परियोजनाएं जो हैं, उन लघु विद्युत परियोजना यानी लघु जो चल रही हैं, लघु विद्युत परियोजना जो है, इन परियोजनाओं से कुल अनुमानित क्षमता 15,000 मेगावाट है। 15,000 मेगावाट है लघु परियोजनाओं में जो मिलती है। 31 दिसंबर 2007 तक 611 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई। 225 परियोजनाएं जो थी वो निर्माणाधीन थी। अब देश के जो विभिन्न राज्य हैं, उन विभिन्न राज्यों के अंदर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो लगाई हुई हैं, और वो परियोजनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जो परियोजनाएं लगाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं और कौन सी लगाई जा रही हैं, वो परियोजनाएं बात करेंगे अपनी। तो अपने पहले आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। अभी विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं इसमें? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए जो परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं में, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है, सिरेलू है, श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, श्रीशैलम श्रीशैलम, हाँ श्रीशैलम जो है, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, ठीक है। इसमें मचकुंड, मचकुंड है, मचकुंड है, श्रीशैलम मचकुंड आ जाती है इसके अंदर। निजाम सागर है, तुंगभद्रा है, ये इसकी परियोजनाएं जो हैं वो आती हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे अपनी। हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश में जैसे नापचा, नापचा आ जाती है। नापचा के बाद झाखड़ी है, झाखड़ी, लुहरी, परावती, झाखड़ी, लुहरी, परावती, एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाती है। आदि आदि जो है वो इसमें आ जाती है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद पंजाब की बात करेंगे, तो पंजाब में देहर, पंजाब में देहर, व्यास कहते हैं इसको, व्यास देहर, ठीक है, देहर आ जाती है। देहर के बाद में भाखड़ा, पोंग, गंगवान, भाखड़ा, पोंग, गंगवान, ठीक है। भाखड़ा, पोंग, गंगवान जो है अपने कोटला है, सनाम है, बोरुका है, ये इसमें आ जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है अपने उत्तराखंड के अंदर खटीमा, टिहरी, उत्तराखंड में खटीमा, टिहरी बांध जो है बना हुआ, टिहरी आ जाता है उत्तराखंड के अंदर। टिहरी है जो अपने विष्णुगाद है, देवसारी है, पिपलकोटी है, आदि आ जाते हैं। झारखंड में, झारखंड, झारखंड के अंदर स्वर्णगिरी, स्वर्णरेखा, सॉरी स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा है, मैथान है, स्वर्णरेखा, मैथान झारखंड में आ जाता है। राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर,
माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, जवाहर सागर जो है वो राजस्थान में आ जाती है। उड़ीसा में बात की जाए यहाँ आगे, ठीक है, तो जैसे उड़ीसा की बात करेंगे अब, तो राजस्थान तक हो चुकी है। उड़ीसा के अंदर से हीराकुंड है, उड़ीसा में अपने हीराकुंड आ जाता है, बाली मेला आ जाता है, उड़ीसा में हीराकुंड, बाली मेला जो है, बाली मेला जो है वो आ जाता है हीराकुंड में। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है अपने परियोजनाएं जो है विद्युत परियोजनाएं अपने चल रही हैं, प्रमुख परियोजनाएं विभिन्न राज्यों के अंदर। अब राज्यों के अनुसार इसके उत्पादन की अगर बात करें, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, जल विद्युत शक्ति जो है उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, वो उत्पादन अपने राज्यों के अनुसार देखा जाए, इसका भी उत्पादन देखा जाए, भी राज्यों में उत्पादन जो है वो किस टाइप से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें जैसे पहला जो राज्य आता है वो राज्य आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे अपने, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है, जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। क्यों है? क्योंकि यहां पर उत्तम भौगोलिक दशाएं हैं, उत्तम भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए ये बढ़िया स्थान के अंदर आता है। यहाँ पे अपने टाटा जल विद्युत लगाया हुआ है, भीवपुरी है, कोयना, भटनागर, बीड़ आ जाता है, खोपोली है, मीरा है, आदि जो है यहाँ के जल विद्युत केंद्र है मुख्य। इसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर देखिए विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति उत्पादन सर्वप्रथम यही हुआ, सर्वप्रथम जो था विद्युत शक्ति का उत्पादन वो कर्नाटक में ही हुआ। कर्नाटक के अंदर कावेरी पर शिव समुद्रम है, शिमला, जोंग, तुंगभद्रा आदि जो हैं, इन से प्रमुख जो जल विद्युत योजनाएं जो हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद आता है तमिलनाडु, 3 नंबर पे आता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु की बात देखिए, तमिलनाडु के अंदर जैसे पायकारा है, कावेरी है, ठीक है, कावेरी पर जो नदी है, कावेरी पर अपने मेटूर, ताम्रपणी पर पापानासम, ठीक है, मोदार, कुंडा, पेरियार, ये प्रमुख यहाँ की योजनाएं जो हैं वो चल रही है तमिलनाडु में। इसी प्रकार केरल के अंदर जो पश्चिमी घाट है वहां पर अपने केरल में बात करें तो जो पश्चिमी घाट की सदावाहिनी नदियां हैं, पश्चिमी घाट जो है उस पश्चिमी घाट की यहाँ पर सदावाहिनी तीव्रगामी जो नदियां हैं, उन तीव्रगामी नदियों के ऊपर अपने जल विद्युत जो है उसका पर्याप्त विकास यहाँ पर हुआ है केरल के अंदर भी। यहाँ पर सेंगुतम है, सिलियार है, कडियाड़ी है, इटुक्री है, आदि जो प्रमुख यहाँ पे जल विद्युत योजनाएं चल रही हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी आ जाता है अपना 5 नंबर पर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो ऊपरी गंग नहर है, उस ऊपरी गंग नहर पर गंगा इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है उसका महत्वपूर्ण यहाँ पे विकास किया गया है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर पदरी है, मोहम्मदपुर है, निगरानी है, सलावा है, भोला है, पालेडा है। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के ऊपर का अपने प्रमुख जो है योजनाएं लगाई गई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिंध, झेलम, सलाल, चेनानी आदि जो है जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख चल रही हैं। तो ये जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं उनका उत्पादन इन राज्यों के अंदर प्रमुख रूप से किया जा रहा है। और इसी के साथ अपनी जो जल विद्युत है अपना वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।